दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के 9 लेक्चर पढ़ लिए और इन 9 लेक्चरों में हमने ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है। बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया था। अगर आपने कभी पहले ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ी है तब भी अगर आप हमारा वीडियो आप देखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको समझने में। तो 1 से लेके 9 तक का जो लेक्चर्स हैं वो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज ये हमारा 10वां लेक्चर है। इसमें हम एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीडीएस में पूछे गए हैं, डीएम में पूछे गए हैं, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनको हम आज कवर करेंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि हमने इससे पहले भी क्वेश्चन कराए हुए हैं और इस लेक्चर के बाद हम हाइट एंड स्टैंड या कुछ और फार्मूले के साथ हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि cos थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, जो आंसर आएगा हमारा वो साइन कॉस tan इसी किसी के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? cos थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा, तो जहाँ पे tan दिखेगा तो आप साइन अपन कॉस लगा दोगे, जहाँ पे कॉट है तो कॉस अपन साइन लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे भी हमारा साइन थीटा है। 1 माइनस कॉट को क्या लिखते हैं हम? कॉस अपन साइन लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे इसको, ये जो कॉस है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे tan को हमने क्या लिखा था? साइन अपन कॉस लिखा था। ठीक है, माइनस कॉट को लिखा था हमने कॉस अपन साइन, तो ऊपर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर, कॉस माइनस साइन, यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन माइनस कॉस आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे कॉस माइनस साइन है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम कॉस माइनस साइन रखते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, तो इसको भी हम अगर हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ले लें तो साइन हमारा बाहर आ जाएगा, तो साइन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला स्टेप हमारा क्या आएगा यहाँ पे? तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इधर भी है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इधर भी है, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? ऊपर आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक ही हो गया। दूसरा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों कट जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। साइन ए इंटू कॉस ए, टैन ए माइनस कॉट ए, और एक आपको दिया है 0 90 के बीच में दिया है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे साइन कॉस है, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, टैन और कॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में। साइन ए कॉस ए, अब यहाँ पे टैन दिया है तो टैन को क्या लिखेंगे हम? साइन ए अपन कॉस ए माइनस कॉस ए अपन साइन ए। ये दो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक है, अगला स्टेप साइन ए इंटू कॉस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। इनसे साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। अभी क्या बच गया आपका? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, या साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो तो साइन के फॉर्म में आ जाएगा, साइन की वैल्यू रख दोगे तो कॉस के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, तो हम कॉस की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि कॉस की वैल्यू आपने रखी है, साइन की क्यों नहीं रखी है, तो आप साइन की रख लीजिए। साइन की रख लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। ऑप्शन हमने दिया नहीं है, तो जो ऑप्शन में होगा उसके आपसे वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दिया है कि इफ़ ए एंड बी पूरक कोण है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस टेन ए टेन बी प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है 1/2, 0, 1 और -1। ठीक है, पूरक कोण के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। a प्लस बी इक्वल टू 90। अगर दो कोणों का जो सम है वो 90 है तो वो पूरक कोण होते हैं। समपूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का जो ऐड है वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरक की बात की है, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 90। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 माइनस है। ठीक है, ये हम कहीं ना कहीं यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे a और b है तो हम एक फॉर्म में बना लेंगे, या फिर a में या फिर b में। तो इसीलिए इसने पूरा कोण की बात कर दी है। तो b इक्वल टू 90 माइनस ए हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम यूज़ कर लेंगे तो 90 माइनस ए का फार्मूला बन जाएगा, वो चाहे हमारा साइन 90 माइनस ए हो या tan 90 माइनस ए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मैं फार्मूला बता चुका हूँ। ये क्या होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला। अगर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी तो वो होता है कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, प्लस कर लीजिए यहाँ पे tan ए tan बी। ठीक है, तो b क्या होता है हमारा यहाँ पे? b इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप tan, b की जगह पे लिख लीजिए 90 माइनस है। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो इससे हमारा कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे दिया है आपको कॉट। ठीक है, कॉट स्क्वायर बी दिया हुआ है आपको। तो b क्या होता है 90 माइनस ए, तो कॉट 90 माइनस ए कर लीजिए यहाँ पे आप 90 माइनस ए। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक, क्लियर। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस tan ए tan बी tan ए tan बी, b इक्वल टू 90 माइनस ए रख दिया, प्लस सेक स्क्वायर ए एज इट इज़ लिखा माइनस कॉट स्क्वायर बी, b को क्या लिखा 90 माइनस ए यहाँ से। ठीक है, तो a प्लस बी क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा आपका, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 प्लस आगे देखिए tan ए, ये हमारा tan ए है, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा यानी कॉट ए आ जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसीलिए हमने tan b को क्या लिखा b इक्वल टू 90 माइनस ए, तो tan 90 माइनस ए, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो tan 90 माइनस ए है वो कॉट ए है, और कॉट 90 माइनस ए वो यहाँ पे tan ए है। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 प्लस, इससे ये कट गया, ये भी हमारा आ गया 1 प्लस। ठीक, ये आ गया आपका भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है देखिए जरा सा ध्यान से, यहाँ पे tan 90 हमारा आ गया, यहाँ पे sin 90 आ गया। ठीक है, उसके बाद tan a cot a। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा हमारा cot a आ गया, प्लस यहाँ पे प्लस का सेक स्क्वायर है, माइनस का cot स्क्वायर है, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ यहाँ पे देखो, ये कहाँ से आया? ठीक, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। ये आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। तो यहाँ से हमारा 90 है, प्लस ये भी कट के 1 आ गया, ये भी हमारा कट के, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 1 आ गया। तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। 1 + 1 + 1, ये आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है। तो कि यहाँ पे tan लिखा है और tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना, और दिया है 5। अगर यही क्वेश्चन हम कुछ इस फॉर्म में लिखें, अगर एक x एक 1/x इक्वल टू 5 दिया हो, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कुछ इसी तरह का ही दिख रहा है। ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया है। कैसे पढ़ा था मैंने, आंसर क्या बताया था मैंने, 5 स्क्वायर कर दो 25, 25 में से 2 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 23। ये आपका 23 आंसर आ जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा और x से 1/x कट जाएगा, तो 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप स्क्वायर कर दो। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, ठीक है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया मैंने। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 25। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, tan और कॉट ये तो कट जाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया इक्वल टू 25 माइनस 2 इक्वल टू 23, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, इसका रूप है, ये ध्यान रखना कि अगर ये पूछता है तब भी आपका 23 आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन दिया कि sin a प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर a प्लस cos के पावर 4a की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दिया है 3, 0, 1 एंड 2, आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, sin a प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, तो यहाँ से हमारा sin a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a। ठीक है, sin a प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो sin a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। तो sin a इक्वल टू आ गया cos स्क्वायर a। ठीक, पूछा क्या है, ये पूछा है उसने, क्या पूछा है, cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a। ठीक है, तो cos स्क्वायर a इक्वल टू साइन a यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए। ठीक है, एक बार और क्लियर कर देता हूँ। देखो sin a प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, तो यहाँ से sin a की वैल्यू निकाल ली, तो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारा sin a इक्वल टू cos स्क्वायर a आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे cos स्क्वायर a है वहाँ पे हम sin a लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिया है cos स्क्वायर a प्लस cos के पावर 4a, तो cos स्क्वायर a की जगह पे क्या पुट कर दें, sin a पुट कर दिया, प्लस यहाँ पे cos के पावर 4a दिया है, तो cos स्क्वायर a इक्वल टू साइन a, तो cos के पावर 4a क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे cos a की वैल्यू हमने cos स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया, तो sin a प्लस साइन स्क्वायर a। अब इसकी वैल्यू क्या है, sin a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू आपको 1 दी हुई है। क्लियर, मतलब हम क्वेश्चन पे आ गए, इसकी वैल्यू हमको लेनी पड़ गई। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा, वो आएगा 1। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, कम लगाना है। ठीक है, sin a प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, तो यहाँ से हमने sin a निकाल लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a, तो जहाँ पे cos स्क्वायर a है वहाँ पे हमने sin a पुट कर दिया इस क्वेश्चन में, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। इफ़ अल्फ़ा एक न्यून कोण है, तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 7, तो कॉट अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन आपको दिया गया है। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 से कम हो। ठीक है, क्या करेंगे इसमें,
2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे साइन है तो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिख रही है। क्या करेंगे इसको, 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 7। 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमको, 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 माइनस 7 8 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस टाइप का हम बनाते हैं। हमारा पहले x स्क्वायर रहेगा, फिर x रहेगा, फिर हमारा ये वाला फॉर्म हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। तो पहले हम इसको ऐसे इसको बना लेते हैं, तो साइन स्क्वायर हमारा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, माइनस का कर लेते हैं इसको, उसके बाद प्लस का 2 साइन अल्फ़ा और प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको माइनस हटाना है तो माइनस से हम सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, माइनस 2 साइन अल्फ़ा माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इसको हम आगे लाए थे तो ये माइनस में था, फिर माइनस से हमने कॉमन ले लिया या मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा माइनस हट गया, तो हमारा ये माइनस में हो गया और ये माइनस में हो गया। ठीक, अगर हम अब आगे क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा को बार बार लिखना ना पड़े इसलिए साइन अल्फ़ा इक्वल टू एक्स हमने मान लिया, तो ये आ गया हमारा 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले भी कर चुके थे। तो इसमें क्या करते थे कि 15 को 8 से मल्टीप्लाई करते थे हम, 15 इंटू 8 120 आ गया। तो 120 के ऐसे फैक्टर करते थे कि यहाँ पे हमारा बीच में 2 बचे। ठीक, कैसे करेंगे इसको, 15x स्क्वायर माइनस लगाए, इसको हम 12 इंटू अगर 10 करें, 12 से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो 12 इंटू 10 120 भी आता है, और 12 से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 भी आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 12x प्लस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ से हमने साइन x को हमने x मान लिया, साइन अल्फ़ा को x मान लिया, तो यहाँ पे 15x स्क्वायर 2 साइन अल्फ़ा यानी 2x, जब हमारे x की वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ पे साइन अल्फ़ा हम पुट कर देंगे। फिर इसके क्या किया हमने, 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया। तो 120 के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है, जिनका जो डिफरेंस है वो 2 आ जाए। तो 12 इंटू 10 मल्टीप्लाई किया तो 120 आया, और डिफरेंस किया तो 2 आया। तो 15x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x, चूँकि अगर माइनस 12 से प्लस 10 हम इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं इसको, कॉमन दोनों में बराबर आना चाहिए। कॉमन यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम कॉमन 2 लेते हैं, सपोज 2 से ज़्यादा कॉमन हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लें, क्या आने वाला है यहाँ पे 5x माइनस 4। 3 से कॉमन ले लेंगे ना तो 3 बचे 15, ये 15 लिखा हुआ है ना, 15 यानी 5 माइनस 4 प्लस का अगर हम 2 कॉमन ले लें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5x माइनस 4 इसमें भी आ गया, 5x माइनस 4 इसमें भी आ गया, ये दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो हमने जो फैक्टर किया 15x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0, इन दोनों में 3x का मान लिया तो 5x माइनस 4 आ गया, 3 से तीनों बच्चे 15 और 3 चौक 12 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, 5x माइनस 4 कॉमन है,
तो 5x माइनस 4 जब कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब आ गए हम, जब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई ज़ीरो है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर a इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है, या फिर a ज़ीरो होगा या फिर b ज़ीरो होगा। दोनों में से एक को ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लाई करके वैल्यू हमारी ज़ीरो आएगी। ठीक है, तो जो पॉजिटिव होता है वो तो कभी ज़ीरो होता नहीं है। ठीक है, अब 3x में अगर 2 जोड़ देंगे तो वैल्यू कभी भी इसकी ज़ीरो नहीं आएगी। ठीक, तो 5x माइनस 4 इक्वल टू, ये ज़ीरो कर सकते हैं हम, 5x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो, तो 5x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4/5। तो ये हमारे x की वैल्यू यहाँ से निकाल आई। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसकी वैल्यू निकालते, सपोज डेट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा -2, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2/3। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाता, चूँकि यहाँ पे न्यून कोण की बात की है तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो x इक्वल टू आ गया आपका 4/5। x हमने किसको माना था, साइन अल्फ़ा को माना था। अब देख लीजिए भाई, साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4/5 आ गया आपका। ठीक, अब साइन निकल गया है तो कॉट अल्फ़ा निकालना है। अब तो भाई हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय भी है, ये अगर हमारा अल्फ़ा है, ठीक है, तो साइन के लिए हमने लाल बटे का इसके लिए हमने पाइथागोरस के लिए पढ़ ही रखा है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो अगर ये 5 है ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का 3 बचेगा। हमको निकालना क्या है, कॉट निकालना है। कॉट क्या आता है, साइन कॉस टेन कॉट आधार बटे लंब। आधार कितना है हमारा 3 और लंब कितना 4, तो आंसर आ जाएगा 3/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ी। तो ये आप अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो थोड़ा सा ध्यान से एक बार आप चेक करके, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। फिर आपको ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं लेनी है। ठीक है, चूँकि ये हमारा क्या है, प्लस है। 3x प्लस 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जब दो चीज़ों को ऐड करेंगे ना तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होगी। चूँकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हमने इसको 0 के बराबर ले लिया। ठीक है, और एक कंडीशन ये भी लगा दिया कि अल्फ़ा एक न्यून कोण है। ठीक, तो वैसे भी हम इसको 0 के बराबर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।